हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, हमने अभी यहाँ पे आए हैं अराउंड सुबह के 6 बज रहे हैं। सो हमने यहाँ पे अपने RF का ID लेने आया था। तो हमने ऑनलाइन यात्रा पर्ची कटाया था। तो हमें लगा कि यहाँ पे यात्रा पर्ची दिखाने से हमें RF ID कार्ड मिल जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें ऑनलाइन यात्रा पर्ची की कोई वैल्यू नहीं है, वो अब ख़त्म हो चुकी है। तो आपको इंडिविजुअली यहाँ पे आके आपको RFID करना बनेगा, जिसमें आपकी फ़ोटो की स्कैन ली जाती है। उसके बाद आपको इस तरह की एक RFID दी जाएगी जो आपको गले में लटकाना है, जो आपका बांगागा रोड में आपका वो चेक होगी। वहाँ पे आपकी लगेज भी चेक होती है। उसके बाद फिर आपको एंट्री और इसकी 6 घंटा की वैलिड होती है। जो आपको जब ये मिलता है, इसके 6 घंटे के अंदर में ही आपको चेक पोस्ट क्रॉस करना है। अगर 6 घंटा के बाद आप क्रॉस करोगे तो इसका कोई वैलिड नहीं रह जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें। और ऑनलाइन यात्रा पर्ची की कोई वैल्यू नहीं है, सो आपको यहीं पे आके ये यात्रा पर्ची कटाना पड़ेगी। अब हम लोग यहाँ पे अपना RF ID लेने के लिए आए हैं। सो यहाँ पे फर्स्टली आपका फेस का स्कैन किया जाएगा, प्लस आपका आधार ID कार्ड चेक किया जाता है। वो सब हो जाने के बाद आपको एक RF ID कार्ड दिया जाएगा। हम लोग पहुंच चुके हैं बाणगंगा चेक पॉइंट। आप देख सकते हैं हम लोग ने माथा पे पट्टी बांध लिया है। अब चलिए अब आगे की यात्रा। मेरी भी बंद आ गई है, टोपी से ढकी हुई है, लेकिन बांध ली। ठंड बहुत है यहाँ पे। चलिए अब हम लोग अपना चेक पोस्ट में चलते हैं। वहाँ पे हमारी सामान की स्कैनिंग होगी, RFID चेक होगा और हम आगे की यात्रा स्टार्ट करेंगे। गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं माता वैष्णो देवी श्रीनिबोध फिशिंग पॉइंट, जो कि चेक पॉइंट भी बोला जाता है। सो यहाँ पे आपकी जो भी लगेज आप लेके जा रहे हो, वो सब की चेकिंग होती है। प्लस आपकी RF ID जो आपको मिली थी, वो उसकी चेकिंग होगी। आपकी बॉडी स्कैन की जाती है। और यहाँ पे एक्चुअली 2 सेपरेट लाइन होती है, एक जेंट्स के लिए, एक लेडीज़ के लिए। सब देख रहे हैं लेडीज़ लाइन पूरा खाली है, बट जेंट्स लाइन में लाइन लगी हुई है। चलिए फिर आगे चलते हैं। हम लोग बाणगंगा चेक पॉइंट के अंदर आ गए। हमारा सामान का चेकिंग हो गया और यहाँ से हम अपनी यात्रा अभी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हमारी इसकी यात्रा स्टार्ट करते हैं। जय माता दी के नाम पे लेके बोलो जय माता दी। चेक पॉइंट से थोड़ा से अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी दुकानें मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टूडियो है, अब और भी दुकानें थे। और आगे अब देखो यहाँ पे पिट्टू है, जो कि बच्चे सबको ऊपर ले जाते हैं। साथ में ही अगर आपके हेवी लगेज है तो वो भी आप इसमें डाल के ले जा सकते हो। यहाँ से चेक पॉइंट से अर्धकुमारी का जो पिट्टू का कॉस्ट है वो 340 रुपया है, और यहाँ से माता का भवन का 540 रुपया है। यहाँ देखिए पालकी है। नहीं 1800 कि यहाँ चेक पॉइंट से अर्धकुमारी तक का पालकी का प्राइस है 1800 रुपया, और चेक पॉइंट से माता वैष्णो देवी भवन का प्राइस है 3100 रुपया। सो आगे आप जाओगे तो आपको अभी और कुछ पालकी देख लिया हमने। आगे आपको देखो तो घोड़े मिल जाएंगे, खच्चर घोड़ा रहते हैं। सो देखिए आगे वहाँ पे खच्चर की लाइन देखिए, खच्चर सब यहाँ पे दिख रही है आपको, जा रही है। कितना है भैया घोड़े का? कितने प्राइस है? 650 रुपये अर्धकुमारी तक का। और उसका ऊपर नहीं, उसके आगे पूरा करना होगा 1250। यहाँ से अर्धकुमारी का 650 रुपये दाम है। उसके बाद फिर माता भवन का 1300 रुपये। हम लोग पहुँच चुके हैं बाणगंगा पाथिन घाट। यहाँ पे बहुत लोग स्नान करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बट हम लोग होटल से ही नहा धो के आए हैं और ठंड भी काफ़ी है, इसलिए हम सिर्फ अपने ऊपर पानी छिड़केंगे और उसके बाद अपनी यात्रा में आगे बढ़ेंगे। चल धीरे धीरे चलेगी तो हो गया।
बाणगंगा के बारे में ऐसी मान्यता है कि जब माँ वैष्णो त्रिकुट पर्वत की श्रृंखला में शरण लेने जा रही थी तो माँ वैष्णो के साथ उनके सेवक हनुमान जी भी साथ में थे। कुछ समय बाद चलते चलते हनुमान जी को प्यास लगी। तब उन्होंने माँ वैष्णो से आग्रह किया कि हे माँ, मुझे प्यास लगी है। ये सुनते ही माँ वैष्णो ने तीर चलाया और ये गंगा प्रकट हुई। उसके बाद इस पानी से हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई और माँ वैष्णो ने अपने बाल धोए। तब से इसका नाम बाणगंगा पड़ गया। अब हम लोग बाणगंगा से आगे बढ़ रहे हैं और आप देख सकते हैं रास्ते में आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी, फ्रूट्स की, जूस की। और ये देखिए, ये है ड्राई फ्रूट्स की दुकान। और ये आगे हमें मिला एक फ़ोटो स्टूडियो। यहाँ पर आप चाहें तो अपनी मनपसंद कस्टमाइज फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। ये मसाज की भी शॉप है, यहाँ पर आप फुट मसाज या बॉडी मसाज करवा सकते हैं। मेडिकल की भी शॉप है। और अगर आपको रास्ते में कैश की ज़रूरत है तो आपको जगह जगह पे बहुत सारे ATM भी मिल जाएंगे। हाँ, अभी हम लोग पानी पीने के लिए रुके हैं। बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी। ये कंचन यहाँ पानी पी रही है, तो हमने यहाँ से ये गर्म पानी लिया है। आपको यहाँ पे गर्म पानी भी मिल जाएगी। बॉटल था, हमारे पास बॉटल था, उसमें हमने गर्म पानी ले लिया। पी के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी तक हम लोग ने अराउंड 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। पहुंच गए चरण पादुका मंदिर। हमने 3 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। चलिए अब आगे चढ़ाई। चरण पादुका मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ माँ वैष्णो ने पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ इनके पीछे आ रहा है या नहीं। रुकने के कारण इस स्थान पर माता के चरणों के चिन्ह बन गए, जिसके कारण इस स्थान को चरण पादुका का नाम दिया गया। गाइस, हमें थोड़ा ब्रेकफास्ट भूख लग गई थी, तो हमने ब्रेकफास्ट के लिए रुका हूँ। तो हम लोग बहुत ही लाइट खा रहा है। तो हमने लिया है यहाँ पे ब्रेड पकोड़ा और साथ में चाय। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट रहेगा। तो सब यहाँ पे देखिए कंचन कैसे खाई जा रही है। इसको बहुत भूख लगा था। और यहाँ पे 2 और बच्चे हैं, ये भी देखिए खा रही है। ये कुछ और चीज़ में ढूंढने पे लगा हुआ है, पता नहीं क्या ढूंढ रहा है। चलिए फिर देखते हैं आगे क्या क्या मिल रही है। और हमें अप्रॉक्स लगता है कि 3 किलोमीटर कवर कर लिया है। अब अवध कुमारी के लिए और 4 किलोमीटर यहाँ से है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, सी यू। और अब हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, सोनी सबसे आगे चल रही है, मैं पीछे चल रही हूँ। ओवरऑल मैं कहूँ तो काफ़ी मज़ा आ रहा है चढ़ने में। रास्ते में ढोल बाजे बजते हुए जा रहे हैं। थकान तो थोड़ी लग रही है, चढ़ाई है, बट काफ़ी मज़ा आ रहा है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो आपको यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। खाने पीने की दुकान, मेडिकल्स की दुकान और जगह जगह पे आपको वॉशरूम भी मिल जाएंगे। बीच बीच में आपको ऐसी बहुत सारी सीढ़ियाँ मिलेंगी, बट आप प्रेफर करें कि आप प्लेन रास्ते से जाए, थकान कम होगी। बट अगर सीढ़ियों की संख्या 100 से कम हो तो आप सीढ़ियों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हम अभी इस सीढ़ी का प्रयोग कर रहे हैं। हर सीढ़ियों के आगे उसकी संख्या लिखी हुई है। अगर सीढ़ियों की संख्या 150 से ज़्यादा है तो आप सीढ़ियों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, आप प्लेन रास्ते से आगे बढ़ें। जर्नी स्टार्ट की थी, अभी 10 बज चुके हैं और अभी हम अर्ध कुमारी नहीं पहुँचे और हमारी हालत बहुत ज़्यादा खराब है और हमने थोड़ी देर का रेस्ट लिया है। ऊपर आते आते बहुत गर्मी लगने लगी, तो हमने दोनों ने अपने जैकेट खोल लिया है। और देखिए, हमने अपने जैकेट को कमर में बांध रखा है। काफ़ी गर्मी लग रही है, बहुत कड़ा धूप भी है ऊपर में। तो हमने सोचा कि 5 मिनट का रेस्ट ले लूँ। रेस्ट लेने के बाद फिर आगे स्टार्ट करेंगे। आगे की चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। हाँ, ये बेसिकली एक तरह का जंक्शन है। अगर आप हिमकोटी मार्ग से आगे बढ़ते हैं तो आप डायरेक्ट माता के भवन पहुंच जाएंगे, जिसका कि डिस्टेंस पड़ेगा 5.5 किलोमीटर यहाँ से।
और अगर आप यू टर्न लेके यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आप अर्धकुमारी होते हुए माता के भवन जा सकते हैं, जिसका कि डिस्टेंस पड़ेगा 6.5 किलोमीटर। अभी हम फ़िलहाल अर्धकुमारी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 10:45 और हम लोग पहुँच चुके हैं अर्धकुमारी। और यहाँ पर हमने दर्शन के लिए पर्ची ले लिया है और लगभग अप्रॉक्स हमें 4 से 5 घंटे का वेट करना होगा। तो हम सोच रहे हैं हम ऊपर से दर्शन करके तब तक आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ दर्शन करके फिर नीचे उतर जाएंगे। और अभी अगर आए तो यहाँ पर पहले पर्ची ले सकते हैं दर्शन का, उसके बाद फिर ऊपर दर्शन करके वापस रिटर्निंग में यहाँ पर फिर दर्शन कर सकते हैं। आप अपना टाइमिंग देख लेना कि आपका ग्रुप नंबर कितना है, उस हिसाब से फिर आप अगर वेटिंग टाइम ज़्यादा है तो आप अपना वैष्णो देवी माता का दर्शन कर लीजिए, फिर नीचे आके अपना दर्शन कर अर्धकुमारी का दर्शन कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग निकलते हैं अब माता का दर्शन करने के लिए। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं भवन की ओर। तो ये रहा भवन का दरवाज़ा, गेट टू भवन, और हम लोग निकल रहे हैं भवन में। चलिए अब कंचन चलो। यहाँ पर अर्धकुमारी से आगे बढ़ने पर आपको बैटरी कार की भी सुविधा उपलब्ध है। अगर आप बैटरी कार से माता के भवन तक जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको बैटरी कार भी मिल जाएगा। आगे बढ़ने पर हमें मिला माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का भोजनालय और हमने यहाँ पर लंच में कढ़ी चावल खाया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी रिजनेबल रेट में सारे फूड आइटम्स अवेलेबल हैं। आगे बढ़ने पर अब हमें मिला है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का पालकी पिट्ठू काउंटर, जिसका कि प्राइस आप देख सकते हैं कि क्या है। रास्ते में यहाँ पर देखिए STD भी है, यहाँ पर सब चाहे तो किसी को कॉल भी कर सकते हैं। बगल में यहाँ पर इसके बगल में देखिए डोसा पॉइंट है। फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं माता के भवन। ये देखिए यहाँ से माता के भवन कितना सुंदर व्यू आ रहा है। और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हमें मिलेगा लॉकर रूम, जहाँ पर हम अपना लगेज जमा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम और लेदर का आइटम मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है, इसलिए वो सब भी हम यहाँ पे जमा कर देंगे। और उसके बाद श्राइन बोर्ड के काउंटर से हम प्रसाद भी परचेज करेंगे। माता वैष्णो देवी के दर्शन अब पूरे हो गए हैं। उसके बाद हम लोग भैरव बाबा के दर्शन के लिए गए। भैरव बाबा के दर्शन के लिए आप पैदल भी जा सकते हैं, पैदल का भी रास्ता है और रोपवे का भी है, जिसका चार्जेस 100 रुपीज़ पर पर्सन। हम लोग रोपवे से गए थे और उसी से वापस आए। अब हम लोग वापस रिटर्न हो रहे हैं। भैरव बाबा का हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए बिकॉज हमारा सामान, मोबाइल, सारा कुछ हम लॉकर में हमने जमा कर दिया था। अब हम वापस अर्धकुमारी के लिए रिटर्न हो रहे हैं क्योंकि हमारा अर्धकुमारी में तो चलिए अर्धकुमारी में दर्शन करते हैं। अभी हम लोग वापस अर्धकुमारी में आ गए और हमारा दर्शन यहाँ पे हो गया है। अब हम वापस नीचे रिटर्न जा रहे हैं डिनर करके। अब मैं आपको अर्धकुमारी के बारे में कुछ बताती हूँ। अर्धकुमारी की गुफा में माता रानी ने 9 महीने का समय बिताया था और तपस्या की थी, इसीलिए उस गुफा को गर्भजन गुफा भी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस गुफा का आकार एक माता के गर्भ के जैसा ही है और इसे माता का चमत्कार ही कह सकते हैं कि बड़े से बड़े आकार का व्यक्ति भी बड़ी आसानी से इस गुफा से पार हो जाता है। 9 बज रहे हैं और अभी हम अर्धकुमारी से नीचे उतर रहे हैं अपने गेस्ट हाउस के लिए। और यहाँ से आप देख सकते हैं गुफा का पूरा व्यू कितना सुंदर है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने गेस्ट हाउस और हमारी यात्रा कंप्लीट हो चुकी है। पैरों में काफ़ी थकान थी, इसलिए मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं रात में रिकॉर्ड नहीं कर पाई। यात्रा के कुछ समय की अप्रॉक्स में लगभग बात करूँ तो अराउंड 7:30 मॉर्निंग में हमने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी। बाणगंगा चेक पॉइंट के पास अपनी RFID कार्ड चेक करवाने के बाद एंड अराउंड नाइट में 12 o'clock के आसपास हम लोग वापस रिटर्न हो गए अपने गेस्ट हाउस पे, जिसमें कि हमने माता के भवन तक का यात्रा हमने पैदल किया था और उसके बाद हम भैरव बाबा तक रोपवे से गए थे। हमने कहीं भी स्टे नहीं किया
अर्धकुमारी में अप्रॉक्स हमने थोड़ी थोड़ी देर ही स्टे किया है। यात्रा के दौरान मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी अगर आप वैष्णो माता की यात्रा करते हैं तो। सबसे पहली बात, आप रास्ते में अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, बहुत ज़रूरत है। सेकंड थिंग, आप लाइट वेट ही कुछ खा के आगे बढ़े, नहीं तो अगर हैवी खाना खा लेंगे तो आपको यात्रा करने में परेशानी होगी। तीसरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लाठी लेके ज़रूर चलें। लाठी से बहुत हेल्प मिलती है ऊपर चढ़ाई करने में, लाठी का सपोर्ट रहता है तो बहुत अच्छे से चढ़ पाते हैं। चौथी बात, अगर आपको अर्धकुमारी या माता के भवन के पास आपका स्टे करने का अगर प्लानिंग है तो आप उसकी बुकिंग पहले से ही कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। ऑन स्पॉट बुकिंग मिलना बहुत मुश्किल है, तो आप माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की साइट पे जाके पहले से रूम की बुकिंग्स कर सकते हैं। तो ये रही हमारी, तो इसी तरह हमारी यात्रा कंप्लीट हुई। तो इसी के साथ मैं अपनी ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें कि हम कवर करेंगे पटनीटॉप के कुछ टूरिस्ट प्लेसेस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय माता दी।